Hey everyone, how are you? Welcome back to my YouTube channel English by SK सर। सबसे पहले आप सभी को जय श्री सीताराम। ओके, कैसे हैं भैया? ओके, पढ़ाई कर रहे हैं? ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन। लास्ट सेशन में हमने नाउन को कुछ कैटेगरी में रखा है, जैसे कि फर्स्ट वन दैट इज काउंटेबल नाउन। पहला कैटेगरी होता है नाउन का, वो उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये दो कैटेगरी हमने नाउन की बताई है। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? ठीक है, काउंटेबल नाउन दैट मीन्स जिन नाउन की हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिनकी हम गिनती या गणना नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बहुत ही बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन है ना, बिल्कुल बेसिक आधार पे हम लोग समझ रहे हैं कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहते हैं, जिनकी काउंटिंग या काउंटेबल या गणना नहीं की जा सकती उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी, उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, लाइक देखो, सबसे पहले काउंटेबल नाउन को हम हमेशा CN से डिनोट करते हैं। CN मतलब होता है काउंटेबल नाउन, एंड UN इट रेफर्स अनकाउंटेबल नाउन। UN का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी की है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। काउंटेबल नाउन तो इसको हमने कहा है कि जिसकी काउंटिंग की जा सकती है, जिसको काउंट कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी हमने बताई है कि इसके साथ हम A, N और द तीनों आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ हम A, N और द तीनों आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बल्कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम A और N और द, इसमें से केवल और केवल हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम केवल द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ना कि ए और एन का प्रयोग करते हैं। क्यों? आप ऑब्वियसली ये आपको एग्जांपल क्लियर है। काउंटेबल मतलब कोई चीज को आप काउंट कर रहे हो, 1 2 3 इस प्रकार से, और ए और एन आर्टिकल क्या डिनोट करते हैं, किसी एक संख्या की ओर डिनोट करते हैं, एक संख्या की ओर हमें संबोधित करते हैं, इसलिए हम काउंटेबल नाउन के साथ ही इन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमने लिखा था पॉइंट, एंड दैट इज काउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन का हम नो सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका ना तो हम सिंगुलर बनाते हैं ना ही प्लूरल बनाते हैं। क्यों नहीं बना सकते? ऑब्वियस है, किसी भी चीज को सिंगुलर बताने के लिए पहले उसको एक वचन में लिखना पड़ेगा। एक वचन मतलब के पहले उसे एक संख्या में बताना पड़ेगा। बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो चीज एक से अधिक है उसको हम प्लूरल या बहुवचन कहते हैं। अब जिसकी चीज की आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते, आप ये ही नहीं बता सकते कि वो 1 है 2 है 3 है, तो उसको सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाओगे? ऑब्वियस है, क्लियर रीजन, ठीक है। इसके बाद हमने बात की है एडजेक्टिव्स की, है ना। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम संख्यावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम संख्यावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ हम करते हैं, मतलब जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम प्रयोग करते हैं मात्रावाचक एडजेक्टिव। क्या करते हैं? मात्रावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है आपका फ्यू, इसको हम कहते हैं संख्या में कम। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंग्लिश ग्रामर में, फ्यू, ऑल और आपका लिटिल जो होता है उनका प्रयोग बार बार आपको देखने को मिलेगा। फ्यू मतलब संख्या में कम, है ना, और इसमें हम कहते हैं मैनी, दैट मीन्स संख्या में ज्यादा। ये होते हैं आपके संख्यावाचक एडजेक्टिव। इनका प्रयोग हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे, ठीक है, जो आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ हमने कहा है कि हमेशा मात्रावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं लिटिल, दैट इज मात्रा में कम, कोई चीज मात्रा में कम है उसके लिए हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। एंड मच, एंड दैट इज मात्रा में ज्यादा, मात्रा में ज्यादा, ठीक है। ऑब्वियस रीजन आपको बिल्कुल क्लियर है।
ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ पॉइंट आपको नोट करना है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो संख्यावाचक और मात्रावाचक दोनों का काम करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ में कर सकते हैं। कॉमन यूज होता है, जस्ट लाइक सम। सम का मतलब होता है कुछ, तो इसको हम काउंटेबल के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई आपको बंदिश नहीं है, ठीक है। वैसे ही एक और होता है लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है अधिक, कोई चीज बहुत अधिक है। अब वो मात्रा में हो या संख्या में हो, दोनों के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ आप काउंटेबल के साथ भी लिख सकते हो और लॉट्स ऑफ का प्रयोग आप अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हो। वैसे ही एक और होता है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मतलब काफी या बहुत ही ज्यादा, है ना। इसको भी आप काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ मतलब काफी है, कोई चीज बहुत ज्यादा काफी है। अब वो मात्रा में और संख्या में दोनों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, क्लियर है? इज दैट क्लियर? आपको पॉइंट समझ में आया? ठीक है। लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ, या आप इसी को ए और लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ, है ना। इसका मतलब भी काफी या अधिक। यहाँ पे ये भी अ लॉट ऑफ, इसका प्रयोग भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में करते हैं भैया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इस चीज को आप याद करेंगे, है ना, अच्छे से इसको मेमोराइज करेंगे। ठीक है। कुछ एडजेक्टिव से जिनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आपको फिलर्स में मोस्टली जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन दिया जाएगा, उसके आगे आपको क्या एडजेक्टिव यूज करना है आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक फिलर्स दिया रहेगा। इसकी प्रैक्टिस हम अभी करेंगे, एक थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग अभी करना चाहेंगे। ठीक है, ओके, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नोट करिए। ओके, सो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आप लोगों को क्या करना है, कुछ फिलर्स रहेंगे या कुछ एरर रहेंगे, उसमें करेक्शन करना रहेगा कि आपको मात्रावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए उस नाउन के आगे या फिर संख्यावाचक एडजेक्टिव का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। लाइक फर्स्ट,
ओके, देखो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे इनको करने के लिए। आपको पहले फाइंड आउट करना है, नाउन को फाइंड आउट करना है, नाउन देखना है आपका, ठीक है। फिर नाउन के साथ में किस प्रकार के एडजेक्टिव का हम लोग ने प्रयोग किया है, ठीक है। उसके साथ में संख्यावाचक एडजेक्टिव है या फिर मात्रावाचक, आपको करेक्ट करना है। अगर आपका काउंटेबल नाउन होगा दैट मीन्स आपको उसके साथ में संख्यावाचक एडजेक्टिव प्रयोग करना है। अनकाउंटेबल नाउन होगा इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज मात्रावाचक एडजेक्टिव, ठीक है। देखो थोड़ा सा ट्राई करेंगे। ओके चलो कोशिश करेंगे हम साथ मिलके। फर्स्ट वन, देयर इज सो मेनी वाटर इन द रिवर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, नदी में बहुत ज्यादा या बहुत अधिक पानी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम नाउन देखेंगे। वाटर किस प्रकार का नाउन है आपका, तो आप बताएंगे, है ना। काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन होगा वाटर, तो आप जानते हैं वाटर आपका क्या होता है, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। इसको वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अगर ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, दैट मीन्स इसके साथ में कौन सा एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं मात्रावाचक एडजेक्टिव। अब आप जानते हैं मेनी मात्रा को नहीं संख्या को डिनोट करता है, दैट मीन्स यहाँ पे मेनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच। देयर इज मच वाटर इन द रिवर। ओके, समझ में आया। इस तरह से आपको पैटर्न फॉलो करना है। पहले आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, एंड आफ्टर दैट यू टू करेक्ट द एडजेक्टिव वेदर इट इज अ न्यूमरल और क्वांटिटेटिव, ठीक है। सेकेंड देखेंगे, टुडे ऑन द रोड देयर इज सो मच कार्स, ठीक है। अब देखेंगे हमारा नाउन क्या है यहाँ पे, कार, ठीक है। कार क्या है आपका, नाउन है। आप बताएंगे कार किस प्रकार का नाउन है, इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आप जानते हैं हमको कार को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या है आपका काउंटेबल नाउन है, इसको CN से डिनोट करेंगे। अगर काउंटेबल नाउन है तो इसके आगे हम एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, इसके आगे हम संख्यावाचक एडजेक्टिव लगाएंगे। तो यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका मैनी। Okay, and you have the statement today on the road there is so many cars. अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने वाटर लिखा था, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते, एज इट इज को राइट डाउन करते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, ठीक है, कार्स है। अब कार्स यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहोगे सर ये प्लूरल नाउन है, इट इज एन प्लूरल नाउन, ठीक है। अगर प्लूरल है दैट मीन्स आपका जो हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना चाहिए। तो इज नहीं होगा, इज का क्या होता है भैया, इसके स्थान पे हम इसको रिप्लेस करेंगे आर से, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा आपका, टुडे ऑन द रोड देयर आर सो मेनी कार्स, ठीक है। कंडीशन समझ में आ रही है आपको, है ना। हम जानते हैं अगर आपका नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स इज का प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा, ठीक है। थर्ड वन, द टी हैज फ्यू शुगर, द टी हैज फ्यू शुगर। अब शुगर शक्कर या चीनी आप जानते हैं किस प्रकार का नाउन है, तो हमने चीनी को भी, ये पदार्थ है और इसको हमने अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। चीनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, दैट मीन्स इसके आगे हम संख्यावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते। और फ्यू क्या है आपका, संख्यावाचक एडजेक्टिव है, यहाँ पे फ्यू का प्रयोग नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट क्या होगा आपका, लिटिल, है ना। चाय में शक्कर कम है ना, तो कैसे बोलेंगे, द टी हैज लिटिल शुगर, ठीक है। लिटिल मतलब मात्रा में कम और फ्यू मतलब होता है संख्या में कम। फोर्थ वन देखेंगे, आई हैव फ्यू नॉलेज अबाउट दिस बुक, ठीक है। फिर आपका नाउन क्या हो रहा है, नॉलेज आपका नाउन है। आप बताएंगे नॉलेज काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। नॉलेज मतलब ज्ञान, तो आप क्या ज्ञान को काउंट कर सकते हैं, क्या कभी ज्ञान को गिना जा सकता है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स आपका नॉलेज क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। सो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जो आपका एडजेक्टिव होगा वो भी क्या होगा, मात्रावाचक होगा। तो यहाँ पे भी हम फ्यू नहीं लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। मुझे इस किताब के बारे में कम ज्ञान है, ठीक है। आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दिस बुक, मुझे इस किताब के बारे में कम नॉलेज है, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ वन, आई ड्रिंक मैनी मिल्क, आई ड्रिंक मैनी मिल्क। कहना क्या चाहते हैं, तात्पर्य क्या है इसका, कि मैं बहुत ज्यादा दूध पीता हूँ, ठीक है। अब
मिल्क किस प्रकार का नाउन है? द्रव है, पदार्थ है भैया, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो इसके साथ हम जो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे वो क्या होना चाहिए आपका? मात्रावाचक एडजेक्टिव होगा। तो जहां पे मेनी क्या है, ये संख्या को डिनोट कर रहा है, और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? मच। आई ड्रिंक मच मिल्क। ठीक है, क्या होगा? आई ड्रिंक मच मिल्क, मैं बहुत ज्यादा दूध पीता हूं। ठीक है। 6.1 इन दी क्लास देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इन दी क्लास में देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या, ये जो अमाउंट है या संख्या है या वो क्या है? कम है। पहले हम देखेंगे स्टूडेंट किस प्रकार के नाउन है भैया। तो स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये होंगे आपके काउंटेबल नाउन होंगे। स्टूडेंट क्या होंगे? आपके काउंटेबल नाउन होंगे। तो इसके साथ एडजेक्टिव क्या होगा? संख्यावाचक नहीं होगा, हाँ सॉरी, संख्यावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। देखो ध्यान से देखेंगे, अमाउंट मतलब होता है मात्रा, ये डिनोट करता है अमाउंट, मात्रा, और नंबर होता है, ये डिनोट करता है आपका संख्या। ठीक है, अब आप बताएंगे यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये मात्रावाचक होता है भैया। ठीक है, अमाउंट आपका मात्रावाचक होता है, दैट मीन्स ये इनकरेक्ट है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? नंबर। एंड यू हैव द स्टेटमेंट इन द क्लास देयर इज स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या कम है, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कम है। अब काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन भी किस प्रकार का है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुत सारे विद्यार्थी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब भी होगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। नाउन किस प्रकार का है आपका? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, दैट मीन्स इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी किस प्रकार का होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। अब इज क्या है आपका? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका? आर। And you have the right statement in the class there are a small number of students। ठीक है, क्या होगा? in the class there are a small number of students। ठीक, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कम है। नेक्स्ट वन, इन द लेमन जूस देयर इज स्मॉल नंबर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्ट मतलब नमक होता है आपका। ठीक है, किस प्रकार का नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसको काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट को भी हम काउंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मात्रावाचक होना चाहिए, और ये नंबर संख्या को डिनोट करता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हमने इनकरेक्ट किया, एंड यू हैव द करेक्ट एडजेक्टिव एंड दैट इज अमाउंट। Now you can correct the whole sentence in the lemon juice, मतलब नींबू पानी में there is a small amount of salt, है ना? नींबू पानी में जो सॉल्ट का अमाउंट है वो क्या है? सॉल्ट की जो मात्रा है वो क्या है? कम है। ओके, सो दैट इज योर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और आपके एडजेक्टिव हैं जो कि संख्यावाचक और मात्रावाचक एडजेक्टिव। कैसे आपको यूज करना है एग्जाम में, ये पैटर्न आपको दिखेगा। ओके, इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, इसके बाद देखो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा? मेनली आप लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि सर कैसे पहचाने कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कुछ ऐसे बिल्कुल बेसिक या कॉमन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नाउन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना? तो कुछ हम अनकाउंटेबल नाउन को राइट डाउन करेंगे, और आपको मेमोराइज करना है, आपको ध्यान रखना है कि ये वाले जो नाउन है ये स्पेसिफिक है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, सो आई एम गोना राइट द अनकाउंटेबल नाउन, लिस्ट बताऊंगा, आप लोग साथ साथ में उसको राइट डाउन कीजिए। पहले ये करेक्ट करिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो ये आपके सामने है कुछ अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन है जो मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे, इनका मीनिंग समझेंगे, और हम ये समझेंगे कि क्यों इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सीनरी। सीनरी का हिंदी मीनिंग होता है नजारा। सीनरी को कहते हैं भैया नजारा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है, स्टार मार्क करके ही चलना। ठीक है, इसको बहुत पूछा जाता है। सीनरी का मतलब होता है नजारा। ठीक है, नजारा मतलब कोई भी दृश्य है ना? तो आप जानते हैं नजारा है भैया, नजारे में बहुत सारे, अगर आप सनसेट का नजारा देखोगे तो उसमें स्काई दिखेगा आपको, कलरफुल स्काई दिखेगा, उसमें सूर्य अस्त होते हुए दिखेगा, चिड़िया दिखेंगे, पेड़ पौधे। ठीक है, तो जो पूरा सिनारियो है, जो पूरा दृश्य है, उसको हम बोल रहे हैं सीनरी। ठीक है, और वो अनकाउंटेबल होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। ओके,
आप सन को काउंट कर सकते हैं, आप बर्ड्स को काउंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आप पूरे नज़ारे, पूरे दृश्य को काउंट नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, आप ये बात ध्यान में रख के चलिए कि हम यहाँ पे ये लिस्ट जो लिखी है, इसको मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप सीनरी का प्रयोग करेंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा, और इसका हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स सीनरी हमेशा सीनरी ही लिखा जाएगा, इसमें एस एस या आई एस का प्रयोग कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड है जो आपको मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट, पोएट्री। पोएट्री का मतलब होता है इसका मतलब रचना। पोएट्री मतलब होता है रचना, ठीक है, या साहित्य, ठीक है, या गद्य या पद्य, ठीक है, पोएट्री का मीनिंग होता है। अब कोई भी साहित्यकार है, कोई कविता है, कोई कवि है, अगर वो कहेगा कि मैंने कल रात को साहित्य लिखा है, मतलब मैंने कहा है कि मैंने कल रात को पोएट्री लिखी है, दैट मीन्स वो एक किसी साहित्य का बारे में कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। साहित्य में आपका आर्टिकल, लेटर, या फिर गद्य, पद्य, कविता, ठीक है, दोहा, ठीक है, पद, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारा आपका पोएट्री में आता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कवि कहता है कि मैंने कल रात को 2 कविताएं लिखी है ना, आई रोट 2 poems लास्ट नाइट, ठीक है, तो आप पोएम को काउंट कर सकते हो, आप कविता को काउंट कर सकते हो, ना कि रचनाओं को काउंट नहीं कर सकते। उसमें एक पूरा क्रम होता है। रचना जो साहित्य होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, है ना। तो अब सलाह भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसको भी आपको बिल्कुल पॉइंट नोट करके चलना है, स्टार मार्क करके चलेंगे। ठीक है, एडवाइस को हम कहते हैं सलाह, अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर, फर्नीचर मतलब होता है आपके घर का जो सामग्री होती है ना, साज सज्जा का सामान जो होता है, साज और सज्जा का जो भी सामग्री होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं फर्नीचर। अब आप कहोगे सर मैं तो हमारे घर में फर्नीचर को काउंट कर सकता हूँ, सर मैंने गिना है, मेरे घर पे एक सोफा है, एक टेबल है, एक चेयर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप भैया आप सोफे को काउंट कर रहे हो, आप चेयर को काउंट कर रहे हो, चेयर काउंटेबल है, सोफा काउंटेबल है। फर्नीचर में क्या आता है, फर्नीचर में पूरा साज सज्जा का सामान आता है, उसमें सोफा से लगाकर छोटी से छोटी वस्तु से लगाकर बड़े से बड़ी वस्तुएं आती है ना, उन सभी सामग्री को हम कहते हैं फर्नीचर कहते हैं। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है। हेयर, हेयर मतलब होता है आपके बाल होते हैं, ऑब्वियसली आप जानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं इनको। हेयर भी क्या होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, इनको कभी हेयर्स नहीं लिखते हैं, हेयर ही लिखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे इस पे भी। इंफॉर्मेशन मतलब कि कोई भी जानकारी या सूचना, कोई भी जानकारी या सूचना। ठीक है, अगर मैं क्लास में आके कहूंगा कि मेरे पास आपके लिए कुछ जानकारी है, कुछ सूचना है, ठीक है, तो अब ये भी काउंटेबल नहीं है, ये एक मैसेज है, कुछ शब्द से मैंने कहा है। अब मैं कहूंगा आज टीचर नहीं आ रहे हैं या आज क्लास नहीं लगेगी, तो मैंने तो कुछ कहा, इसमें आप जानकारी या फिर सूचना किस प्रकार से बताओगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी जो आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, काउंटेबल नहीं होता। स्टेशनरी मतलब लिखने पढ़ने की सामग्री, लिखने पढ़ने की सामग्री, ये भी होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसे अनकाउंटेबल नाउन होगा, लिखने पढ़ने की सामग्री में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें पेन, इरेजर, पेंसिल, ठीक है, या किताबें, नोटबुक, ठीक है, फाइल, ये सब कुछ जो होते हैं आपके लिखने पढ़ने की सामग्री होती है, ये स्टेशनरी कहलाती है। ठीक है, अब कहोगे सर हम पेन को तो काउंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, आप पेन को काउंट कर रहे हो, है ना, आप सारी जो लिखने पढ़ने की सामग्री उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग कैटेगरी में होती है, सारी जो होती है सारी अलग अलग कैटेगरी में होती है। अब मैं कहूंगा कि आपके पास कितने सामग्री लिखने पढ़ने, आपकी स्टेशनरी कितनी है आपके पास में, तो आप ऐसा नहीं कह पाओगे। आप क्या कहोगे, सर मेरे पास 2 पेन है, 3 पेंसिल है, तो आप पेंसिल और पेन को काउंट कर रहे हो, ना कि स्टेशनरी को। वैसे ही क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब होता है चीनी या मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, है ना, तो इनको भी हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं क्रॉकरी को। ठीक है, अब आप कहोगे सर हम बर्तन को तो गिन सकते हैं, भैया आप थाली को गिन लोगे, आप प्लेट को गिन लोगे, आप चम्मच को गिन लोगे, आप कटोरी जो होती है उसको काउंट करोगे। अब क्रॉकरी मतलब चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मैं कहूँगा आपके घर में कितनी क्रॉकरी है, तो आप क्या बोलोगे कि आप बोलोगे 2 थाली है, 3 प्लेट है,
10 चम्मच है, इस प्रकार से आप उन नाउन को गिन रहे हो, ना कि आप क्रॉकरी को गिन रहे हो, ठीक है। तो बर्तन को नहीं गिन सकते आप, पर्टिकुलर किसी न किसी जो स्पेसिफिक नाउन है उसको काउंट कर सकते, क्रॉकरी नहीं काउंटेबल है। लगेज मतलब होता है आपका सामान, लगेज का मतलब होता है सामान होता है, ठीक है। अब ये भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नाउन इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में होते हैं, है ना। आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं ट्रेवल पे गए और आपके पास 5-6 बैग है ना, यात्रा पे गए 5-6 बैग है, तो आप कहोगे सामान गाड़ी में भर दो, है ना, गाड़ी में सामान भर दो। आप क्या कर रहे हो, सामान भर रहे हो, तो वो अनकाउंटेबल वे में कह रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कहोगे, जैसे आप कहते हो कि मेरे पास बहुत सामान है ना, तो आप उन सभी चीजों को बोल रहे हो कलेक्टिव वे में, आपका बैग, आपका सूटकेस, आपका छोटा पर्स, ये सब सामग्री होके सामान कहला रहा है, ठीक है, लगेज कहलाता है ना। अब आप सूटकेस को गिन लोगे, मेरे पास 2 सूटकेस है, 2 हैंड बैग है, आप सूटकेस और बैग को काउंट कर सकते हो, ना कि सामान में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे कि मेरे पास 2 सूटकेस है, तो वो काउंटेबल नाउन होगा, सामान अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूंगा आपके पास कितना सामान है, तो आप क्या कहोगे, 2 सूटकेस, 2 हैंडबैग, 2 पर्स है। आप ऐसा नहीं कहोगे कि 2 सामान है या 10 सामान है, ऐसा नहीं कहोगे, ठीक है, आप बैग को काउंट करोगे। तो लगेज आपका इंपॉर्टेंट नाउन है और इसको ध्यान रखना है। ज्वेलरी मतलब होता है आभूषण, है ना, ज्वेलरी मतलब होता है क्या, आभूषण, और ये भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। आप कहोगे सर कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो, आभूषण को तो हम काउंट कर सकते हैं, मेरे पास नेकलेस है, मेरे पास बैंगल्स है ना, चूड़ियां है, नेकलेस है, हार है, इयररिंग्स है, नोज रिंग्स है, भैया वो सब ठीक है। अब आप खुद ही मुझे बताओ, मैं आपसे कहूंगा आपके पास कितने आभूषण है, तो आप क्या बोलोगे, कि आप ऐसा बोलोगे क्या कि मेरे पास 10 आभूषण है, नहीं, आप बोलोगे कि मेरे पास 2 चूड़ियां है, या एक नेकलेस है, एक हार है, इस प्रकार से कुछ भी, जो भी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप आभूषण को काउंट नहीं कर सकते, आप नेकलेस को काउंट कर लोगे, ठीक है। तो ज्वेलरी में आपकी सारी साज सज्जा का या सजावट का सामान जो होता है वो ज्वेलरी में आता है। और इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ा जाता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है ज्वेलरी, ओके, इट इज अ ज्वेलरी। नेक्स्ट, वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होगा, काम भी जो आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, और स्टार मार्क करके रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब मैं कैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मेरे घर कुछ काम है ना, मेरे घर काम है। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे घर 1 काम है, मेरे घर 2 काम है, मेरे घर आज 5 काम है, ऐसा नहीं कहूंगा। मैं सिंपली क्या कहूंगा, मेरे घर पे काम है। अब काम में उसमें कितने भी सारे अलग अलग एक्टिविटी हो जाती है, काम में बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज हो जाती है, ठीक है, कहीं जाना आना है, कुछ सामान लाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो जाती है। तो वो सारी एक्टिविटी मिला के क्या बन रही है, काम बन रही है, ठीक है। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब देखेंगे न्यूज का मतलब होता है खबर या सूचना, वही आपका इंफॉर्मेशन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूज भी जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ओके। कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, आज मैंने न्यूज देखी, है ना, आप क्या बोलोगे, आज मैंने न्यूज देखी। ऐसा नहीं बोलोगे कि मैंने एक न्यूज देखी। अब न्यूज में कोई भी आपने टीवी पे अगर कुछ न्यूज देखी, तो कोई भी रिपोर्टर होगा, वो बोल रहा होगा कुछ खबर, जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा होगा, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे मैंने एक न्यूज देखी, ऐसा नहीं होगा। न्यूज पूरा एक क्रम है जिसमें वो सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हो, आप कुछ गेन कर रहे हो, ठीक है। तो न्यूज भी आपका खबर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। डस्ट मतलब धूल का कण, डस्ट मतलब होता है धूल, ठीक है। आप धूल को गिन सकते हैं क्या, काउंटेबल नाउन है क्या, नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, धूल भी अनकाउंटेबल नाउन है। डर्ट मतलब होता है गंदगी, ठीक है, ये भी होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, बाहर बहुत गंदगी है, अब गंदगी में बहुत कुछ कीचड़ वगैरह हो जाता है ना, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सब गंदगी में होता है। म्यूजिक, संगीत, है ना, ये भी होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। संगीत मतलब कि उसमें एक प्रक्रिया, संगीत एक प्रक्रिया जिसमें एक गाता है, एक कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ठीक है, फिर उसकी कंपोजिशन होती है, ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें अलग अलग नोटेशन लगते हैं, तो वो म्यूजिक होता है ना। अब देखो, आप सॉन्ग को गिन सकते हो कि मैंने आतिफ असलम के कल रात को मैंने आतिफ असलम के 10 सॉन्ग सुने, ये करेक्ट है। अब आप कहोगे मैंने आतिफ असलम का 10 म्यूजिक सुना, वो गलत हो जाएगा,
है ना। संगीत एक प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रोसेस है, ये काउंटेबल नहीं है ना। आप सॉन्ग काउंट कर लोगे, ठीक है, मैंने एक सॉन्ग सुना, दो सॉन्ग सुना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भैया आपको दिखाई ही नहीं देती है, ठीक है, ऑब्वियस है, अनकाउंटेबल नाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बिजली है, बिजली नहीं है। पॉटरी, पॉटरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बर्तन में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें भी प्लेट हो जाएंगे या कप हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है मिट्टी के बर्तन में भी, ठीक है। तो ये भी होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। आप एक कप को गिन लोगे, एक प्लेट को गिन लोगे, वही चीनी मिट्टी वाली बात हो रही है, मैं रिपीट नहीं करूंगा वापस। फ्यूल, फ्यूल मतलब होता है ईंधन। अब इसमें भी देखेंगे, फ्यूल आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऑब्वियस है, आप जानते ही हैं भैया, पेट्रोल डीजल जो सब कुछ होते हैं आपके, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आप तो पेट्रोल पंप पे जाके ऐसा नहीं बोलोगे मुझे एक पेट्रोल डाल दो या दो पेट्रोल डाल दो, ऐसा नहीं बोलोगे, 1 लीटर या 2 लीटर में आप बात करोगे, मतलब मात्रावाचक के सामने, समझ में आ रहा है। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, ये भी भैया अनकाउंटेबल नाउन है, और स्टार मार्क करके रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं है। अब आप उसका बिहेवियर पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि उसने कुछ ऐसा, कुछ चीज थी उसके पास में जो पसंद नहीं, आपने कुछ ऐसा देखा जो पसंद नहीं आया, नहीं भैया, उसका व्यवहार है भैया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, भाववाचक संज्ञा है, दिखाई नहीं देता है ना, ऑब्वियस है, गिन नहीं सकते, दिखाई नहीं दे रहा है तो। वर्ड का मतलब होता है शब्द, ये भी होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। वर्ड का मतलब शब्द होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसे अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसकी डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। शब्द अपने आप में जो है नाउन है, बहुत खास है, इसके अलग अलग प्रयोग होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी मतलब होता है आपका सुंदरता। अब सुंदरता भी भैया काउंटेबल नहीं होते, कोई सुंदर लग रहा है तो कैसे सुंदर लग रहा है, आपको एक सुंदर लग रहा है, वह दो सुंदर लग रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे भैया, सुंदर लग रहा है, बात खत्म है ना। भाववाचक संज्ञा, मन का विचार है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम वेस्टेज नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल जो काम का है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आएगा। ओके, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। एंड पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।